हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो एग्ज़ाम से पहले मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। मुझे पता है कि आपकी जो एंजाइटी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो रखा हुआ है इस समय, जो कि नॉर्मल भी है। तो मैं कुछ विषय के ऊपर इस बार आपसे बात करना चाहूँगा एग्ज़ाम से जस्ट पहले। दोस्तों, कुछ बच्चों को सबसे पहली चीज़ तो ये चिंता लग रही है कि सर मेरा जो सिलेबस है ना वो नहीं हुआ, तो मेरा तो सिलेक्शन होने वाला ही नहीं है। तो उन बच्चों को मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं भी स्टूडेंट रहा था और विदाउट बीइंग बोस्टफुल अच्छी रैंक भी आई थी बहुत सारे एग्जाम में। बट सच बता रहा हूँ, कभी भी 100% सिलेबस नहीं हो पाया मेरा भी। और हमारा जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है, इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा है कि हम चाहकर भी कभी भी 100% सिलेबस तो नहीं कर पाएंगे। तो ये चिंता तो बिल्कुल छोड़ दो। ये मानो कि आपने जो भी पढ़ा है उससे बेस्ट किसी ने नहीं पढ़ा। आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं उससे ज़्यादा एग्ज़ाम किसी ने नहीं दिए। जितनी प्रैक्टिस आपने की है उतनी प्रैक्टिस किसी ने नहीं की। आप अपनी पढ़ाई के प्रति पूरे लॉयल थे, इतना लॉयल कोई नहीं था। तो अपने अंदर ये गिल्ट मत रखना बिल्कुल भी कि सर मेरा सिलेबस नहीं हुआ तो सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। बिल्कुल भी मत सोचना दोस्तों इस बात को। तो क्योंकि सिलेबस, आप ये सोच लो कि आपने जितना ज़्यादा पढ़ रखा है ना, आपने चाहे कितना भी परसेंट पढ़ रखा हो, लेकिन आपसे ज़्यादा तो किसी भी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा। बस ये आपको दिमाग में एक बात रखनी है। दूसरा दोस्तों, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर मुझे एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं इस बारे में भी बात करना चाहूँगा कि जो एंजाइटी जो है ना वो सबसे नॉर्मल चीज़ है इस समय। एंजाइटी किसे नहीं हो रही होगी ये सोचो आप। एंजाइटी सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को नहीं हो रही जिसने किताब उठाकर भी नहीं देखी, या फिर सिर्फ इतना पढ़ा है कि उसे कुछ लेना देना ही नहीं है कि एग्जाम है, चलो ठीक है, घर वालों ने पैसे दिए थे फॉर्म के, 3,000 रुपये लगे थे, जाके एग्जाम देके आ जाऊँगा। जिस भी बच्चे ने दोस्तों पढ़ाई की है ना, एंजाइटी का रीज़न क्या है? एंजाइटी का रीज़न एग्जाम नहीं है, कभी भी एग्जाम नहीं होता है। हमारे क्लास टेस्ट ले लो, आज ही टेस्ट सीरीज में होता है, हमें एंजाइटी नहीं होती। एंजाइटी होती है दोस्तों रिजल्ट के कारण, क्योंकि ये हमें रिजल्ट देगा। और जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है ना उनको तो एंजाइटी होगी। तो भाई एंजाइटी से तो बिल्कुल भी मत घबराओ कि सर मेरे को एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी हो रही है अच्छी बात है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो, जो कि होनी भी चाहिए। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एंजाइटी होगी ही, अगर उसको थोड़ा भी लगता है कि मेरा जो सिलेक्शन है वो होगा। जिसको भी सिलेक्शन का लगता है ना उसको एंजाइटी हो रही है, और जिस भी बच्चे को लग रहा है कि मुझे एंजाइटी नहीं हो रही, तो क्या तो फिर वो टॉप मोस्ट लेवल उस लेवल के ऊपर है कि बस उससे ज़्यादा कोई है ही नहीं, या फिर उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चों को कह रहे हैं सर एक एक दो सब्जेक्ट ऐसे हो गए सर वो बहुत वीक हैं, और उन सब्जेक्ट में तुम क्या करें हम। जैसे कोई बच्चा कह रहा होगा कि सर मैंने तो मान लो कि कार्डियो नहीं पढ़ रखा, या मैंने ये नहीं पढ़ रखा। तो दोस्तों देखो, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको कोई 100% मार्क्स नहीं लाने कि भाई मुझे तो पूरे पूरे मार्क्स लाने हैं और मैं तो पूरे पूरे मार्क्स ला के ये दिखाना चाहता हूँ कि नोट सेट वालों को कि आपका पेपर कुछ नहीं है। ठीक है, पूरे मार्क्स तो आपको लाने भी नहीं है। दूसरी बात, आपको अभी से नहीं पता कि जो आपने नहीं पढ़ रखा उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप ये अभी से क्यों डर रहे हो। मान लो कि क्वेश्चन आएंगे भी तो कितने ही का आएंगे। ऐसे तो है नहीं कि जो आपने सिर्फ नहीं पढ़ रखा, उन्होंने देख लिया कि भाई इस बंदे ने तो ये नहीं पढ़ रखा तो ये डाल देता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो जो हो गया वो ठीक है। अब नई चीज़ें मत पढ़ना बिल्कुल भी। अब मत पढ़ना कि मैं अब स्टार्ट कर देता हूँ, मैंने सिस्टम नहीं पढ़ रखा तो मैं आज से स्टार्ट कर देता हूँ और इसको कंप्लीट कर लूँगा। तो बिल्कुल भी मत पढ़ो। जो भी पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अब इनमें रिवाइज करो दोस्तों। जितने भी ये दिन बचे हैं आपके, एक दो दिन, इन सब में अच्छे से रिवाइज कर लो इनको। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि भाई जितना पढ़ा है ठीक है, जितना नहीं पढ़ा जो छूट गया कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों वही वो आएगा। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल का बताना चाहूँगा दोस्तों। बच्चे क्या करते हैं कि उनका जो फॉलो कर रहे हैं ना, 6 महीने से 12 महीने से उसी पे चल रहे हैं। जैसे मतलब कोई बच्चा है ना 11 बजे उठता है, तो वो 11 ही बजे उठेगा। ठीक है, तो अब वो एग्जाम टाइम में उसको जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि उसे एग्जाम ही जाना है, तो वो उठेगा वहाँ पे 6 बजे 7 बजे। अब उसकी नींद जो है वो उसका 6 महीने का जो पैटर्न है वो बना हुआ है। तो अब इस ये जो एक दो दिन है ना, इनमें ऐसा शेड्यूल बनाओ कि आपको जो एग्जाम को जो टाइमिंग है ना, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या देना है दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम देना है। ठीक है, कि भाई बस ये टाइम है, उसी टाइम पे मैं पढ़ना बैठूंगा, तो आपका माइंड उस समय से उसी प्रकार क्या रहेगा, ट्रेन रहेगा कि हाँ भाई मुझे एग्जाम देना है। तो अभी इसी प्रकार से थोड़ा एक दो दिन आपको अपने माइंड को बैठाना पड़ेगा कि उसी समय पढ़ाई करने बैठ जाओ आप। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप सो रहे हो 11 बजे उठते हो फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज देते हो, तो आपको मैं तो 11 बजे देता हूँ, और फिर वहाँ पर उस समय आपको जल्दी उठना पड़ेगा। तो थोड़ा सा माइंड में वो रहता है हमारे कि हमारा जो माइंड उसी प्रकार से ट्रेंड रहता है, तो उस प्रकार से आपको वो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ एक तो बिल्कुल भी आपके दिमाग में मतलब उसी प्रकार से बनाए रखो कि हाँ मैं इतने बजे उठूँ, जल्दी उठूँ, और एक दो दिन तक अपने माइंड को ट्रेंड करो कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है कि एग्जाम वाले दिन ही उठे और उसी टाइम आप क्या हो गए दोस्तों चले गए। तो ये चीज़ बिल्कुल भी आपको एक तो नहीं सोचनी है। एक जो क्वेश्चन है दोस्तों वो मैं बताता हूँ आपको, मैंने लिख रखे हैं आपके लिए।
कुछ बच्चों को लगता है कि सर मेरे घर वाले हैं ना, वो तो मेरे साथ नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, घर वाले जो हैं वो थोड़ा-सा ऐसे गुस्सा दिखा देते हैं, एंग्ज़ायटी दिखा देते हैं कि हाँ, ऐसा है। बट एक्चुअली में दोस्तों घर वाले जो है ना वो सिर्फ़ मेहनत देखते हैं। वो अगर आपने देखो मेहनत की है ना, देखो आपने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मेहनत बिल्कुल भी नहीं की और आप चाहो कि मैं एग्ज़ाम दे के आऊँ, फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो, तो घर वाले कहेंगे वाह, वाह बेटा कोई बात नहीं, तूने तो मेहनत भी नहीं की तो तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो उसमें तो घर वाले नाराज़ होते हैं। हर बंदे के घर वाले हर किसी के साथ हैं। वो सिर्फ़ दिखावा करते हैं कि हाँ, थोड़ा-सा भाई स्ट्रिक्ट होकर कि बच्चा पढ़ाई करे। अगर आपने पढ़ाई की है ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपसे ज़्यादा दुःख है ना आपके घर वालों को होगा। उनको लगेगा कि यार इस बंदे ने पढ़ाई भी की है और पढ़ाई करने के बावजूद भी बेचारे का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये खुद भी स्ट्रेस में होगा। तो ये घर वालों की जो ये टेंशन है ना, ये दोस्तों ये बिल्कुल भी लेना बिल्कुल बंद कर दो कि घर वाले क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। वो आपके हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? आपके जो टीचर्स हैं वो भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, टीएनसी की जितनी भी जो फैकल्टी है वो भी आपके साथ है, ठीक है? अगर आपने पढ़ाई की है, आपकी अच्छी रैंक आ रही है, तो हम आपके हमेशा साथ रहेंगे कि भाई कुछ हुआ होगा मान लो उसके कारण, तो ये एंग्जायटी वाइज़ सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अब जो भी छोड़ना है ना, वो सब किस्मत पे, अपने भगवान, अपने अल्लाह, ठीक है? अपने गॉड, अपने जो भी आप जिसको भी मानते हो, उसके भरोसे आप सब कुछ छोड़ दो, ठीक है? उसको कहो आप कि देखो अगर मैं अपने प्रति लॉयल रहा हूँ, अपनी पढ़ाई के प्रति वफ़ादार रहा हूँ, जो मुझे मैं जो पढ़ना चाह रहा था, जो जितना मुझे पढ़ना चाहिए था, मैं उतना पढ़ा हूँ, मैं काफ़ी मैंने पढ़ाई की है, अब आप सब आपके भरोसे हैं। मेरी जितनी भी चिंताएँ हैं, अब आप ले लो, 1-2 दिन अब आपको मेरा साथ देना है, बस सब उनके भरोसे छोड़ दो, जो भी है चीज़। अभी तक आप खुद की मेहनत पे थे आप, भगवान ने भी आपका हमेशा साथ दिया, आपने उसी प्रकार से मेहनत की। आगे भी आपका जो ईश्वर है, भगवान है, वो आपका हमेशा क्या देगा दोस्तों, साथ देगा। तो ये चिंता अब बस मत रखो कि भाई होगा, नहीं होगा। बस अब कंटिन्यूअसली 1-2 दिन हैं, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप तो क्या करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज़ ज़रूर करो, ठीक है? जो भी मैंने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स बता रखे हैं, उनको ज़रूर एक बार रिवाइज़ करो, ठीक है? जो भी पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करो। क्योंकि रिवीजन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर लास्ट टाइम में आपने जो भी चीज़ पढ़ रखी है दोस्तों, वो अगर उसको रिवाइज़ नहीं किया ना, तो वो आप भूल जाओगे। फिर वहाँ पर उन क्वेश्चंस में जितना दुःख होगा ना, इतना दुःख तो और बाकी कभी भी किसी क्वेश्चन में नहीं होता है। क्योंकि वो सोचता है यार पढ़ा हुआ था, बस एक बार देख लेता ना अगर, तो वो हो जाता। बस अब सब कुछ छोड़-छाड़ कर 1-2 दिन तक टेस्ट दो और अपने जो रिवाइज़ है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा करो। उसी शेड्यूल पे रहो, बिल्कुल भी डरो मत, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। आपका आपका हमेशा साथ देंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। टीएनसी की फैकल्टी मैं आपके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ, हर वक़्त मैं आपसे जुड़ा हुआ रहूँगा। आपके एग्ज़ाम के बाद भी आपके साथ जो भी होता है, उस बारे में भी हम सब क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। तो बस आप कंटिन्यू पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो, एंग्ज़ायटी को कम से कम करने की कोशिश करो, कहने से नहीं होता। लेकिन मैंने जो भी बातें बताई हैं कि अब एंग्ज़ायटी करने से कुछ होगा नहीं है, ठीक है? जो होगा वो तो होगा ही ना। अब तो हम कुछ कहकर ऐसे नहीं कर सकते ना कि भाई ये नहीं होगा। जो होगा वो देखा जाएगा। अब आगे जो भी चीज़ है, बस ये है, एंग्ज़ायटी है तो नॉर्मल है और वो आपके अंदर होनी भी चाहिए। 100% मार्क्स आपको लाने नहीं हैं, बस आपको सिलेक्शन चाहिए। कुछ बच्चों को कह रहे हैं सर सीट कम है, भाई सीट कम है तो तुम्हें 1500 सीटों पे तो जाके बैठना नहीं है, एक सीट पे जाके तुम्हें बैठना है, एक सीट तुम्हें लेनी है, वो आपको आसानी से मिल जाएगी अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी भी सही है। तो बस डरो मत, आगे बढ़ो, हम लोग आप सबके साथ हैं। मैं आपको अभी से ही जो आपका जो एग्ज़ाम है उनके लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत गुड विशेज़। भगवान उन सभी का सिलेक्शन कराए जिसने अच्छी मेहनत की है। मैं मेहनत करने वालों के साथ हमेशा हूँ और जो बच्चा जो इसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की और जो सोच रहा है कि मैं उनके साथ हूँ, तो उनके साथ तो भगवान भी नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहूँगा और घर वाले भी नहीं रहेंगे। उनको वापस से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, नेगेटिव उनको भी नहीं रहना है। वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करो, अगले एग्ज़ाम में आपका भी सिलेक्शन होगा। तो सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।